हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है आदत। राम राम। सुबह किसका मुंह देख लिया, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। अम्मा बड़बड़ाए जा रही थी। क्या हुआ अम्मा, किसका मुंह देख लिया जो इतना बड़बड़ा रही हो। अरे वही नीली आंखों वाली लड़की का, जो नई नई मोहल्ले में आई है। जाने कौन है, क्या करती है, रात को जाती है दिन में आती है, इतने बड़े घर में अकेले रहती है। बताओ भला, ऐसे लोगों को देते ही क्यों है घर। परिवार वालों को देना चाहिए है कि नहीं। अम्मा का जारी था, वो नीली आंखों वाली लड़की। हाँ, यही नाम रख दिया था सबने उसका, क्योंकि किसी ने उसका नाम पूछने की जहमत ही नहीं उठाई। हमारे कुछ 25 घरों की कॉलोनी है। सभी में अच्छा भाईचारा है, सब मिलजुल कर रहते हैं। हर त्योहार, हर खुशी, हर गम में साथ देते हैं एक दूसरे का। अभी कुछ दिनों पहले ही 2 घर छोड़कर रहने वाले रवि भैया 2 साल के लिए यूएस चले गए और जाते जाते अपना घर उस नीली आंखों वाली लड़की को दे गए किराए पर। बेहद खूबसूरत थी वो, गोरा रंग, नीली आंखें और भूरे भूरे लंबे बाल। जब से आई थी सबके लिए रहस्य के समान थी। कॉलोनी के सभी भैया उसकी एक झलक के लिए बेताब रहते थे। भाभियाँ जल जल के आधी हो गई थी। हम जैसी यंग लड़कियों के लिए स्टाइल आइकॉन थी, और अम्मा जैसे लोगों के लिए तो किसी आफत से कम नहीं। न जाने क्या क्या सोच लिया था उनके बारे में। हमने कोशिश की उनसे बात करें, पूछे कौन है, क्या करती हैं, लेकिन कॉलोनी की सभी अम्माओं की सख्त हिदायत थी कि कोई उनसे बात नहीं करेगा। हम सारे त्योहार मिलकर मनाते और वो बेचारी अकेली कॉलोनी में खड़ी देखती रहती। उस दिन हम सभी कॉलोनी वासी बस कराकर पास वाली पहाड़ी देवी के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। शाम हो चली थी। न जाने कैसे बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, पर सबको गंभीर चोटें आईं। सभी को पास के अस्पताल ले जाया गया। सभी दर्द से कराह रहे थे कि तभी डॉक्टर का कोट पहने वही नीली आंखों वाली लड़की दौड़ी दौड़ी आई। अरे आप लोग, ये हादसा कैसे हुआ। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं हूं ना, कहते हुए जल्दी जल्दी नर्सों को और साथी डॉक्टर को निर्देश देने लगी। हम सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मा इतने दर्द के बावजूद भी पूछे बिना नहीं रह पाई, तुम यहाँ। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ ना। तभी किसी ने पीछे से आवाज़ दी, डॉक्टर निशा, ज़रा इस पेशेंट को देख लीजिए। और वो मैं अभी आई कहते हुए चली गई। 2 दिन हम वहाँ थे, हमारे इलाज में कोई कमी नहीं होने दी उसने। प्यार, अपनापन और सेवा भाव तो जैसे कूट कूट कर भरा था उसमें। आखिर हमने उनके बारे में एक नर्स से पूछ ही लिया। उसने बताया कि निशा जब 8 साल की थी तब उसके मम्मी पापा यूएस शिफ्ट हो गए, लेकिन निशा को इंडिया और इंडियन कल्चर से बेहद लगाव था, इसलिए उसने इंडिया को अपनी कर्मभूमि चुना। अक्सर नाइट शिफ्ट होती है उनकी। बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। हम सबका सर शर्म से झुका जा रहा था। अपनी सोच पर घिन आ रही थी सबको। हमारे घर आने के बाद भी निशा रोज आती थी सबका हाल चाल पूछने। सबके ठीक होने के बाद कॉलोनी वालों ने पूजा रखवाई। अम्मा ने पूछा, अरे नीली आंखों वाली, नहीं नहीं, निशा बिटिया को बुलाया कि नहीं। अम्मा, सबसे पहले उन्हीं को बुलाया है, भाभी ने कहा। फिर तो निशा हम सबके परिवार का हिस्सा बन गई। राखी वाले दिन सभी भैया लोगों को मेरा कोई भाई नहीं है ये कहकर पकड़ पकड़ के राखी बांध दी। अब वो भाभीयों की प्यारी ननद बन गई थी, अम्मा लोगों की बिटिया और हमारी दीदी। आज निशा वापस जा रही है। उनके पापा की तबीयत खराब थी, अब शायद कभी वापस आए ना आए। हम सभी बेहद दुखी थे। अम्मा तो रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। एक सुंदर सी बनारसी साड़ी देते हुए कहा, बिटिया अपनी शादी में पहनना। निशा ने अम्मा को गले लगाते हुए कहा, अम्मा शादी तो मैं यहीं करूँगी, अपने इस परिवार के बीच, ये मेरा वादा है। और वो चली गई। नीली आंखों वाली लड़की, तुम सचमुच बहुत याद आओगी। सच है ना, हम किसी को बिना जाने समझे ही अपनी राय बना लेते हैं। शायद हमें अपनी इस गलत आदत को बदलने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।